करेंगे मक्का की। और राहुल जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। राहुल जी, आपका एक मैसेज में यहाँ पर पढ़ रही थी जहाँ पर हम देख रहे थे कि मक्के में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, फूड भी है, फ्यूल भी है, पोल्ट्री में भी जाना है, एथेनॉल में भी यहाँ पर इसको बनना है, जिस तरह की प्रोडक्शन है, जिस तरह की कंजम्पशन के नंबर्स आपने यहाँ पर डाले हैं, अब आगे जाकर क्या स्थिति रह सकती है और मेज कितना इंपॉर्टेंट रहेगा एज अ कमोडिटी वॉच करने के लिए इस साल के लिए? जैसे कि आप भी उस मेज और मिलेट्स सेमिनार समिट में थे जो दिल्ली में आयोजन हुआ था। जी। और सभी उसमें जो मक्का का जो इस्तेमाल है वो रोजमर्रा की चीजों में होता है, किसी को मालूम नहीं था। मतलब शुरुआत से, मरने की शुरुआत से रात तक हर चीज में कुछ ना कुछ मक्का का कुछ प्रोडक्ट हमारे पास जरूर आता है। और जो आप बात कर रहे हैं सप्लाई की, डिमांड की, उसमें अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से मक्का की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जब से इथेनॉल का जो उत्पादन है चीनी और गन्ना रस से जो किया प्रतिबंधित किया है या मात्रात्मक उस पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद में मक्का की जो डिमांड है इथेनॉल के लिए वो एकदम लगातार बढ़ रही है। परेशानी वाली बात यह है कि इंडिया में जो अगर पिछले 5 साल का हम प्रोडक्शन देखते हैं तो 5 साल में 5% प्रोडक्शन का इजाफा हुआ है, परंतु जो पिछले करीब 5 सालों से जो मक्का की जो खपत है, जो डिमांड है, वो लगातार 8% बढ़ती जा रही है। इस साल अगर आप प्रोडक्शन देखते हैं मक्का का, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो इश्यूज आए थे अल नीनो की वजह से, या बारिश कम पड़ी उधर, तो प्रोडक्शन ओवरऑल डाउन है। और अभी आज ही मेरी बात हुई है बिहार में दिसंबर और जनवरी के दौरान मक्का की बिजाई होती है, और जो अच्छे भाव को देखकर जो है इस बार बिहार में करीब 20% एरिया मक्का का बड़ा है। और अभी जो बारिश हुई है वो मक्का की फसल के लिए काफी अच्छी है। तो इस साल बिहार में जो है प्रोडक्शन लास्ट ईयर से बढ़ सकता है, करीब 10 से 12% बढ़ सकता है। और जो डिमांड है मक्का की इस टाइम, अगर उसको देखें तो वो जो मक्का जो आने वाली है वो हाथों हाथ बिकेगी। अगर मैं भाव की बात करता हूं तो दिल्ली मक्का जो है कल 2550 रुपए बिल्टी भाव पर ट्रेड हुआ है। और बाजारों में अगर मैं देखता हूँ मंडियों में, तो मक्के की जो कीमतें हैं वो 2200 से लेके 2200 ट्रेड कर रही हैं, जो आज से 5 साल पहले करीब 1000 रुपए प्रति क्विंटल बिकती थी। राहुल, एक क्विक सवाल। तो इस साल अगर हम 2 साल पहले की बात करें मक्का की, तो कहाँ थे भाव? अभी के भाव तो आपने बताए ही हैं, और जिस तरह से इसका यूजेज बढ़ने वाला है, कंजम्पशन की ग्रोथ की आपने नंबर्स की बात करी, कैसे देखती है अब इसे इंडस्ट्री? देखिए, 2 साल पहले जो मक्का के भाव थे वो 1800 रुपए के आसपास थे, और जो अब करीब 2200 के आसपास पहुंच चुके हैं। और अगर गवर्नमेंट ने इथेनॉल के उत्पादन में अगर इसी तरीके से चीनी और गन्ना रस पे अगर वो रोक के रखा उन्होंने, तो उससे जो है मक्का की डिमांड निकल सकती है। और आप जानते हैं कि चीनी सीजन जो है, क्रशिंग जो है गन्ना रस की, वो अब खत्म होती जा रही है। तो फिर वो लॉट भी हमारा, मतलब अब चीनी जो मिले हैं वो इथेनॉल का उत्पादन नहीं कर पाएंगे उसका, जिस अनुपात में वो करना था। तो जो डिमांड है ओवरऑल इथेनॉल की, अगर सरकार को इथेनॉल बायोडीजल वाला प्रोग्राम मैंडेट जो लिया है उन्होंने, अगर वो सपना पूरा करना है तो इथेनॉल पर और प्रेशर बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि अगर भविष्य में अगर प्रोडक्शन और डाउन आता है और डिमांड और निकलती है, तो शायद गवर्नमेंट को इम्पोर्ट पर भी सोचना पड़ सकता है, और इम्पोर्ट भी करना चाहिए। हम्म तो काफी सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर भी एज अ पॉलिसी मेजर परहैप्स आता हुआ देखेंगे, क्योंकि सरकार का ध्यान यहाँ पर मक्के पर है। एथेनॉल के हिसाब से मक्का यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट रह सकता है। रवि, बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका साथ जुड़ने के लिए। रवि हमारे